हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को एग्जाम स्टडी चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला हेडिंग है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा को देखते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, यहाँ पर में कर लीजिए, में एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। परिभाषा क्लियर हुआ? आप मेरे साथ साथ बोलिए, वैद्युत फ्लक्स हेडिंग डालिएगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत बल रेखाएं माप को दर्शाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या दर्शाती है? माप को। वैद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित किसे कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं मैप को दर्शाती है और वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत फ्लक्स का सिंबल क्या है? फाई। इसके सूत्र को देखते हैं। चलिए, यदि किसी अल्पांश क्षेत्रफल dA से गुजरने वाली बल रेखाओं की माप d फाई ई बराबर E इंटू dA। d फाई ई मतलब अल्पांश क्षेत्रफल है। यहाँ पर जहाँ E बराबर वैद्युत क्षेत्र, dA अल्पांश क्षेत्रफल है, तो इसका सूत्र हो जाएगा फाई बराबर E इंटू dA। इस पर बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं। इस पर सूत्र काफी इम्पोर्टेंट है, सो आप इसे याद कर लीजिएगा। अब यहाँ नोट पॉइंट डालकर लिखिए। यदि पृष्ठ थीटा कोण पर प्रक्षेपित हो तो, यदि पृष्ठ थीटा कोण पर प्रक्षेपित हो तो फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। अगर थीटा कोण पर प्रक्षेपित होगा तो कॉस थीटा गुणा हो जाएगा। फाई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। चूंकि कक्षा 12वीं में अब इसकी बीमा भी पूछ लिया जाता है कि वैद्युत फ्लक्स का बीमा क्या है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। वैद्युत फ्लक्स की बीमा ml पर 3 घात t पर -3 और a पर -1। ml पर 3 t पर -3 a पर -1 इसका बीमा है। बीमा मैं आपको अगली क्लास में निकालने सिखाऊंगा कि बीमा कैसे निकाला जाता है। सो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब नोट यहाँ, यदि थीटा बराबर 0 अंश, वैद्युत फ्लक्स का झुकाव अगर 0 अंश होगा तो फाई बराबर ई इंटू डी ए कॉस 0 अंश। तो कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। तो फाई बराबर ई इंटू डी ए। फाइनली आपका सूत्र होगा फाई बराबर ई इंटू डी ए। यदि थीटा बराबर 90 अंश हो तो फाई बराबर ई इंटू डी ए कॉस 90 अंश। तो आप जानते हैं कॉस 90 अंश का मान शून्य होता है, शून्य होता है। इसलिए
वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर E इंटू डी ए गुणे 0। तो इसमें 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। तो फाई बराबर 0। अगर थीटा बराबर 90 अंश हो तो वैद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं, चूंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में भी आ चुका है और 2027 में भी आने की संभावना है। तो समविभव पृष्ठ के बारे में हम बात करने वाले हैं। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं तथा समविभव पृष्ठ के गुण लिखिए, ऐसे करके परीक्षा में प्रश्न आता है। तो हम समविभव पृष्ठ की पहले परिभाषा को देखते हैं, फिर इसके गुणों को देखेंगे। चलिए परिभाषा देखते हैं। परिभाषा है वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसका प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसके नाम में भी परिभाषा छिपा है। इसके नाम से पता चल रहा है कि इसका परिभाषा क्या होगा। जैसे समविभव पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ हम अपने से भी बना सकते हैं कि ऐसा पृष्ठ जिस पर प्रत्येक स्थान पर विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो वैद्युत क्षेत्र में इसमें इसको तरीके से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसका प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब नोट में डालकर लिखिए, समविभव पृष्ठ पर दो बिंदु के बीच का विभवांतर 0 होता है। ये काफी इम्पोर्टेंट लाइन है कि समविभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 0 होता है। समविभव पृष्ठ का परिभाषा आपको क्लियर हुआ कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसका प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब इसके आइए गुण को देखते हैं। तो हेडिंग रहेगा समविभव पृष्ठ के गुण। समविभव पृष्ठ के गुण, तो हेडिंग डालिए समविभव पृष्ठ के गुण और इसके निम्न गुण हैं। पहले ऐसा लिखिएगा फिर डैश। किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर, 1 नंबर है गुण, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। ये समविभव पृष्ठ का पहला गुण है कि किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। अब दूसरा गुण, वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है या लंबवत होती है। मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरह होगी तो समविभव पृष्ठ की दिशा इस तरह लंबवत होगी 90 अंश पर। अगला 3 नंबर गुण, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ये 3 नंबर आपका गुण हो गया कि दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। आपको ये समविभव पृष्ठ का गुण याद हो गया। चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए। पहला गुण क्या है, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। 2 नंबर गुण, वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है।
3 नंबर गुण, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो ऐसा प्रश्न आएगा तो ऐसे ही आप परीक्षा में लिख देंगे, एग्जामिनर आपको फुल मार्क देगा, एक भी अंक आपको कटने वाला नहीं है। तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह आइए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।